मैं संदीप वागड़कर, टीचर एट श्रीमती यशोदाबाई इंग्लिश विद्यालय व्याला, जिला अकोला तथा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स आपदा प्रबंधन कक्ष, जिलाधिकारी कार्यालय अकोला। उसी तरह संस्थापक सदस्य हूँ मैं निसर्ग कट्टा संस्था अकोला का, और काफ़ी सालों से मैं आपदा प्रबंधन, आरोग्य और नेचर कंजर्वेशन के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। आज मेरा जो सब्जेक्ट है वो कैजुअलिटी कैरिंग मेथड यह है, जो RLD कॉलेज ने यहाँ पे जो सब्जेक्ट चुना है इस लॉकडाउन में वो काफ़ी ज़रूरी है। इसलिए मैं सर्वप्रथम प्राचार्य श्री नानोटी सर और सहयोगी प्राध्यापक श्री कोचाड़े सर, इनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। किसी भी आपदा प्रबंधन में फर्स्ट एड और कैजुअलिटी कैरिंग ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। विक्टिम के आवश्यकता अनुसार, उसके नीड अनुसार उसे हमें सुरक्षित जगह पे पहुंचाना है। कुछ चीज़ें इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि विक्टिम को सही जांच करके हमको उसे सुरक्षित जगह पे लेके जाना है। दूसरी बड़ी बात यह है कि जो काम है वो एक टीम वर्क का है, तो इसीलिए जो कैरिंग मेथड है अलग अलग, तो उसकी आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल हमें करना है। ये टीम वर्क का काम है, ये सबसे ज़रूरी है। विक्टिम को पहले जांच करना चाहिए कि उससे सही में ज़रूरत है या फिर वो क्या उसकी हालत क्या है, ये देखना है। तो जब भी हम किसी व्यक्ति को चीज़ को देखते हैं इंसिडेंट में, तो एकदम से उसको टच नहीं करना चाहिए। पहले हमने सिचुएशन को जानना चाहिए, देखना चाहिए कि कोई वायर वगैरह आजू बाजू में है क्या, तो वो निकाल देना चाहिए ताकि हम भी विक्टिम ना हो जाए। और फिर उसके बाद में सबसे पहले उसका रिस्पॉन्स देखना चाहिए कि क्या है। तो हमें यहाँ पे टाइप करना चाहिए, हेलो आर यू लिसनिंग मी, आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे सुन रहे हैं। अगर इसका कोई रिस्पांस नहीं है तो यहाँ पे हम सांस की गति भी देख सकते हैं, और जो एग्जामिन करना है हमको वो हेड टू फुट पूरा हमको जांच करना है कि कहीं ब्लडिंग है क्या, कहीं हेवी ब्लडिंग है क्या, कान में से कहीं खून बह रहा है क्या, ये सब देखना सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके पहले जो इम्पोर्टेंट समय रहता है, तो वो जो व्यक्ति है वो सही में कैजुअलिटी हो रहा है या क्या हो रहा है ये देखना जरूरी है। उसके लिए हमको ABC एयरवे, जिसको हम एक लाइन से देख के उसका सांस उसकी चल रही है या नहीं ये देख सकते हैं, तो एयरवे देख सकते हैं। उसके बाद में ब्रीदिंग उसका चालू है क्या नहीं ये हम देख सकते हैं। यहाँ से उसको जो आर्टिफिशियल ब्रीदिंग भी हम दे सकते हैं जरूरत के अनुसार। और उसके बाद में हमको उसका जो पल्स जो है वो भी हमको यहाँ पे देखना है कि ताकि उसकी नब्ज है वो चल रही है या नहीं। उसी अनुसार उसके क्षमता के अनुसार या फिर उसकी जरूरत के अनुसार हम उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाएंगे। कोरोना के समय में काफ़ी NGO, उसी प्रकार गवर्नमेंट एजेंसी, WHO, रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट गाइड, और उसी प्रकार NCC के छात्र, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन, NGC है, और NSS के काफ़ी युवा वर्ग कोरोना वॉरियर्स के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस समय हम कैजुअलिटी कैरिंग मेथड जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसको भी समझ सकते हैं। तो कैजुअलिटी कैरिंग हम अनेक प्रकार के से कर सकते हैं। जो साहित्य चीज़ें हमें हमारे पास में उपलब्ध होती है उसी का इस्तेमाल करके विक्टिम को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना जरूरी होता है। आज हम देखेंगे कि हाथों के जरिए, हाथों की जो बंध है उसके ग्रिप के जरिए एक व्यक्ति को एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सुरक्षित कैसे लेके जा सकते हैं। आज लॉकडाउन की वजह से हम यहाँ पे जो मेरे फैमिली मेंबर हैं, मेरे मिसेस जया वागड़कर, मैं उसे यहाँ पे बुलाना चाहता हूँ मुझे मदद के लिए। तो जया जी आप यहाँ पे आइए। यहाँ पे हमको 2 हैंड ग्रिप्स का इस्तेमाल करना है। अगर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर किसी को लेके जाना है, विक्टिम का वेट कम है, तो उस समय हम हैंड्स का उपयोग करके एक आदमी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। हमारे हाथ सूखे होने चाहिए, उसके लिए ग्रिप्स मजबूत होनी चाहिए। और देखिए इसमें हमको सिंपल तरीके से एक हाथ को पकड़ना है और मैं दूसरे हाथ को पकड़ूंगा, और यहाँ पे चेयर जैसा एक सिचुएशन हो जाता है कि ताकि हम एक व्यक्ति को यहाँ पे आराम से बिठा सके। निनाद आ जाइए। और हमें जब बैठना है तब यहाँ पे बजरंग बैठक जिसे कहते हैं वह उसमें बैठना है शरीर का, और विक्टिम को यहाँ पे रखना है और आहिस्ता से यहाँ से उसको उठाना है, लिफ्ट करना है। पीछे के तरीके से अगर हम देखेंगे तो उसको एक आरामदायक सिचुएशन
यहाँ पे मिल जाती है, और वो कब भी उसका अगर लगता है तो यहाँ पे जंप कर सकता है, वो आराम से जा सकता है। थैंक यू। यहाँ पे हमने अभी टू हैंड ग्रिप्स का इस्तेमाल किया। इसी ग्रिप को हम सिंपल तरीके से भी कर सकते हैं। अगर हमारे पास में छोटा सा रुमाल है तो हम उसका इस्तेमाल करके जो हाथ है इसमें हमारे जो नाखून है उसको दूसरे के नाखून, हमारे नाखून इसमें इंजरी ना हो इसलिए हमको रुमाल रखना है। और यहाँ पे ये जो तरीके से भी हम किसी को यहाँ पे आराम से बिठा सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, अगर कोई लाइट वेट है और हमारा दूसरा भी हाथ हमें खुला होना चाहिए तब। और हम अभी देखेंगे कि ये टू हैंड ग्रिप है, इसके बाद हम फोर हैंड ग्रिप देखेंगे। फोर हैंड ग्रिप में हमको जो बचपन में हम खेलते थे तो काफी जो पहले जो था तो हम ऐसा डिस्टेंस रखते थे और छोटे बच्चे उसमें उधर और इधर पैर डालते थे, पर आपदा प्रबंधन में हमको उसको चेंज करना है और एक ग्रिप काफी नजदीक लाना है। यहाँ पे एक सीट जैसा जगह सिचुएशन बनाना है ताकि विक्टिम को यहाँ पे हम आराम से रेस्ट कर सकते हैं, और वो जब चाहे तब अगर उसको चाहता है लगता है कि वो असुरक्षित है तो कभी भी जंप कर सकता है। तो निनाद थोड़ा इधर आइए, हमें बजरंग बैठक में बैठना है, पहले विक्टिम को यहाँ पे बिठाना है और यहाँ पे कॉम्बिनेशन के साथ में हमको खड़े होना है। 1 2 3 अप, कॉम्बिनेशन सबसे ज्यादा जरूरी है और एक जगह से दूसरी जगह हम विक्टिम को आराम से लेके जा सकते हैं। थैंक यू। अभी हम यहाँ पे थ्री हैंड ग्रिप्स करने जा रहे हैं। जब हमें लगता है कि विक्टिम का जो पैर है वो फ्रैक्चर है, उसको सहारे की जरूरत है, उसको सपोर्ट देना है, तो उस समय हमको थ्री हैंड ग्रिप्स का इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे पहले जो प्रकार है जिसमें हमने इस प्रकार इस्तेमाल किया था ताकि वो फोर हैंड ग्रिप्स थी ये, अभी हमको यहाँ पे उसका थोड़ा सा चेंज करके ये जो हाथ है यहाँ पे रखना है ताकि ये थ्री हैंड ग्रिप हो जाएंगी और विक्टिम को यहाँ पे बिठा के एक हाथ के सपोर्ट दे सकते हैं। निनाद, हमें बैठना है पूरी तरीके से शांति से, उसको रखना है, उसको सपोर्ट देना है, उसके पैर को सपोर्ट देना है और अप करना है, और जो पैर है उसका पूरी तरीके से उसको हम सपोर्ट दे सकते हैं क्योंकि हमारा एक हाथ जो है अभी खुला है। हम उसको आहिस्ता से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। अभी हमको यहाँ पे थ्री हैंड ग्रिप्स का ही इस्तेमाल करना है फिर से, पर अगर विक्टिम के गर्दन को या फिर हेड इंजरी हुई है और उसको सपोर्ट देना है तो हमें एक हाथ तो हमारा खुला रखना पड़ेगा, तो विक्टिम को बिठा के हम उसको सपोर्ट दे सकते हैं। उसी प्रकार हमको बिठाना है, विक्टिम को यहाँ पे लेना है, उसको यहाँ पे सपोर्ट देना है, यहाँ पे पूरी तरीके से सपोर्ट देके उसको हम एक जगह से दूसरी जगह जो है, देखो यहाँ पे सपोर्ट आया है पूरी तरह से, और हम उसको अभी आगे की तरफ लेके जाएंगे। अब हम देखेंगे थ्री मैन एंड लिफ्ट एंड कैरी, थ्री मैन लिफ्ट एंड कैरी ये मेथड, जहाँ पे कम जगह हो, काफी भीड़ भाड़ जहाँ पे है उस समय इस पद्धति का हमें इस्तेमाल करना है। उसके लिए 3 आदमियों की जरूरत है हमें, और एक हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी हम किसी को उठाते हैं तो पूरा वेट हमारे पैरों पे होना चाहिए, ना कि पीठ पे नहीं होना चाहिए। हमारी पीठ जो है वो टाइट सीधी रहनी चाहिए और जब हम उठाते हैं तो पूरा वेट जो है वो पैरों पे आना चाहिए। तो देखिए अभी यहाँ पे निनाद जो है विक्टिम के रूप में हमने इस्तेमाल किया है। हम यहाँ पे बजरंग बैठक या इसमें बैठेंगे, हनुमान आसन जिसको कहते हैं उसमें, और पूरे हमारे जो हाथ है वो बॉडी के अंदर से आराम से डालेंगे, उसके यहाँ पे हाथ रखेंगे, नीचे से हाथ डालेंगे और पूरी तरह उठाने के बाद में कॉम्बिनेशन के साथ में पहले हमको नी तक लाना है, गुड़गो तक लाना है हमें, 1 2 3, यहाँ पे लाने के बाद में उसको इनर साइड लेना है और 1 2 3 अप, और हमें यहाँ से उसको आहिस्ता से कॉम्बिनेशन के साथ में लेके जाना है। और जब हम उसको नीचे रखते हैं तो भी हमें आहिस्ता से उसको यहाँ पे रखना है, और जहाँ जगह कम हो उस जगह पे इसका इस्तेमाल करना है हमें, और विक्टिम को सुरक्षित तरीके से हमें उसको लेके जाना है। ओके, अभी हमको यहाँ पे जो कैरिंग मेथड है उसमें हम खुद अकेले अगर कहीं किसी को उठा के लेके जाना है, उसका वेट कम है, तो कैसे सुरक्षित तरीके से लेके जाना है ये हम देखेंगे।
तो यहाँ पे वन मैन कैरी ये पहले सिस्टम देखेंगे। तो यहाँ पे हमारे जो कैमरामैन है अब तक निपुण, उनको हम बुलाना चाहते हैं। तो इसमें सीधा सा हमको पीठ पे लेके जाना है, बैठना है, उसको यहाँ पे पकड़ना है और यहाँ पे उठाते समय हमारा जो वेट है वो पैर पे आना चाहिए ताकि हम उसको आराम से उठा सके, जर्क के साथ में नहीं, और उसको लेके जाएंगे हम आहिस्ता से। तो ये वन मैन कैरी मेथड। इसके बाद में हम देखेंगे कि लवर्स कैरी मेथड। इसमें हमको किसी लाइट वेट व्यक्ति को हम इमरजेंसी में, जैसे कि हमारे घर में अगर कोई विक्टिम होता है या फिर वो बेशुद्ध होता है, तो उसको हम कैसे लेके जाए। पर इसमें एक जोखिम ऐसे है कि कई बार ऐसा हो जाता है कि हड़बड़ी में हम काफी गड़बड़ा जाते हैं और उस समय हम एक व्यक्ति को जब हम लेके जाते हैं तो हमारे शरीर के बाहर हो रहता है, तब तो उसके हेड इंजरी होने की चांसेस रहते हैं। पर हमको इसको ध्यान से करना है। तो ये काफी आसान मेथड है, इसको लोअर मेथड कहा जाता है। इसमें हम एक व्यक्ति को सीधा यहाँ से उठा के एक ही जगह से सीधा लेके जा सकते हैं। उसके पैर झुके होने चाहिए नीचे और उसका सर जो है वो दरवाजे को नहीं लगना चाहिए, ताकि हम जब किसी जगह से लेके जाएंगे तो उसको हेड इंजरी होने की चांसेस रहते हैं। अभी इस मेथड में हम फायरमैन लिफ्ट एंड कैरी इसका इस्तेमाल करते हैं। जो फायरमैन होते हैं वो इसका हमेशा इस्तेमाल करते हैं और ये काफी सुरक्षित मेथड मानी जाती है। इसमें हमको ये ध्यान रखना है कि विक्टिम को यहाँ से उठाना है, जो उसका पूरा वेट है हमारे शोल्डर पे आना चाहिए और उसका हाथ यहाँ पे लॉक करके हम उसको आहिस्ता से उठा सकते हैं। और उसके गर्दन को सहारा देने के लिए हम हमारा ये जो हाथ है वो ऐसा रख के भी उसको सपोर्ट दे सकते हैं। इसको फायरमैन लिफ्ट एंड कैरी मेथड माना जाता है। ये मेथड को कैरी बाय एक्सट्रीमिटी कहा जाता है। इसमें काफी सुरक्षित तरीके से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना होता है। इसमें एक ख्याल रखना पड़ता है कि जो विक्टिम का जो लेफ्ट हैंड है उसको जो कार्य करता है, जो वॉलंटियर्स है, जो राइट हैंड से पकड़ेगा, इसको ग्रिप देगा, यहाँ पे अपोजिट आया है, और जो विक्टिम का राइट हैंड रहेगा उसको लेफ्ट हैंड से पकड़ेगा। पर ये अंदर के, जैसे कि ये जो पकड़ा है वो इस प्रकार से भी हम उसको पकड़ सकते हैं ताकि ये शोल्डर को ग्रिप मिल जाए। और फिर इसको सीधा करके मैं जो है उसको पैर लॉक करके यहाँ पे उसको उठाऊंगा, ताकि ऐसे भी उसको कर सकते हैं आराम से, पैर झुका के, और एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम लेके जाएंगे। इस मेथड को हम कहते हैं शोल्डर ड्रैग मेथड। ये मेथड जो है वो विक्टिम जहाँ पे फॉग हो या फिर कहीं दुर्घटना हो, आग लगी हो फायर के समय, ऐसी सिचुएशन में अगर कोई अनकॉन्शियस व्यक्ति है और वो जमीन पे पड़ा हुआ है तो उसको अगर हमको कैरी करना है तो उसके लिए ये मेथड इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमको विक्टिम को सपोर्ट देके उसको उठाना है और इसका सहारा देना है, और फिर यहाँ पे ऐसे अंदर हाथ डाल के उसको हम कैरी कर सकते हैं। ये जो कैजुअलिटी कैरिंग मेथड है इसमें हम उसको कहते हैं कि फायरमैन ड्रैग मेथड कहते हैं। इसको पहले ट्रायंगल बैंडेज बांधा जाता है। विक्टिम को मैंने भी खड़ा करके रखा है ताकि आपको सही तरीके से दिख सके। और ये अगर ये सोया हुआ है, कहीं अगर आग जली की घटना हुई है, शॉर्ट सर्किट हुआ है, उस समय अगर हम फॉग रहता है ऊपर की तरफ से, तो देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल बैंडेज जो है वो क्रॉस फिगर ऑफ 8 जैसा आना चाहिए। इसको क्रॉस करके हम लेंगे ताकि उसकी ग्रिप बनी रहे, काफी दूर तक हम उसको सुरक्षित लेके जा सकते हैं। हो सके तो जब फॉग रहता है तो हमें भी हमारे चेहरे पे रुमाल यहाँ पे गीला करके बांधना चाहिए, इसका जो आजकल हम बांध रहे हैं कोरोना के समय में। और फिर उसको जो सोया हुआ रहेगा तो वहाँ पे हम उसको मेथड के तरीके से मैं यहाँ पे निपुण को बुलाना चाहता हूँ। ये काफी लाइट वेट सिस्टम है। चलो अभी उसको हमारे शोल्डर के ऊपर रखना है और उसको खींच के लेके जाना है आहिस्ता से। आराम से एक व्यक्ति उसको खींच के लेके जा सकता है। ये जो मेथड है इसको ब्लैंकेट ड्रैग कहते हैं। इसमें ब्लैंकेट के जरिए हम एक ही आदमी उसको लेके जा सकते हैं। इसमें जब हमको लेके जाना है तो पहले जो है ब्लैंकेट डालना है, उसको एक करवट पे आहिस्ता से लेना है और
यहाँ पे ब्लैंकेट उसके काफी नजदीक रखना है और उसको आहिस्ता से सुला के देना है यहाँ पे, और नीचे से इसको खींचना है और यहाँ पे उसको पूरी तरीके से लपेट लेना है। ये जो हाथ है वो यहाँ पे रख के या फिर इस प्रकार से रख के हम उसको, हो सके तो यहाँ पे हम उसको नॉटिंग भी कर सकते हैं, उसको टाइट बांध सकते हैं और यहाँ पे जाके हम उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह खींच के लेके जाएंगे। अगर कैजुअलिटी का वेट अगर ज्यादा है तो और हमारे पास में ब्लैंकेट नहीं है तो या फिर हम दूसरी मेथड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो काफी सिंपल है। इसमें हमको पैर को जो है वो एक ही पैर पे रखना है ताकि जो उसका फ्रिक्शन है वो कम हो सके यहाँ पे, और फिर हमको उसको यहाँ से उसी प्रकार से हम यहाँ पे लॉक करके हैंड्स को लेके जा सकते हैं या फिर इस प्रकार भी हम उसको खींच सकते हैं या फिर सपोर्ट देके उसको उठा के पैर एक जगह पे रखे हैं और यहाँ से भी हम उसको लेके जा सकते हैं। यहाँ पे ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो वॉलियंटियर्स है, कोरोना वॉरियर्स है, उनकी पीठ की मसल जो है काफी मजबूत होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए। जब भी आदमी डिजास्टर में काम करता है तो उसके फिजिकल फिटनेस तो होनी ही चाहिए, पर उसके साथ में उसके पैरों में भी काफी ताकत होनी चाहिए कैजुअलिटी कैरिंग में। और यहाँ पे टीम वर्क का काफी महत्व है और कम्युनिकेशन, एक दूसरे के साथ संवाद बना के रखना और विक्टिम को लेके जाना ताकि उसको उसके डैमेज ना हो पाए। काफी बार हमारे भारत में ऐसा होता है कि विक्टिम को अगर हम सही तरीके से कैजुअलिटी ना करते हैं तो काफी बड़ी इंजुरीज उसमें बढ़ जाती है। तो विक्टिम को कैरी करना ये सबसे इम्पोर्टेंस है। फर्स्ट एड उसको सही तरीके से जांच करके ही हमको लेके जाना है। कुछ मेथड आगे भी हम देखेंगे और आगे देखेंगे कि क्या क्या बातें हमारे इसमें अंदर होनी चाहिए, इसमें जज्बा क्या होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि जो स्काउट गाइड में जो मेथड बेडन पावेल जी ने बताई थी काफी साल पहले, तो उसमें जो वहाँ पे जो संसाधन है उसका सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करके हम एक कैजुअलिटी को दूसरी जगह पे ले सकते हैं। तो यहाँ पे शुरू में दो हमको चाहिए रॉड या फिर बाम्बू वगैरह स्टिक्स, ऐसा कुछ भी चाहिए हमको, और एक रस्सी की जो हमेशा स्काउट गाइड के साथ में रहती है। तो उस प्रकार हम यहाँ पे एक डेड एंड और एक रनिंग एंड दोनों एक जगह पे पहले बांध लेंगे और इसको फिर क्रॉस करते हुए एक हम इसका स्ट्रेचर बना लेंगे। इस पे हम कैजुअलिटी को सुलाएंगे। आइए यहाँ पे निपुण आइए। और सही तरीके से हमको उठाना है यहाँ से। पर थोड़ा सा यहाँ पे स्ट्रेचर थोड़ा छोटा है, इसके वजह से हमको एडजस्ट करना है। और यहाँ पे भी कॉम्बिनेशन का काफी इंपॉर्टेंस है कि 1 2 3 जब आप अप कहेंगे तभी आपको उठाना है। 1 2 3 आहिस्ता से उठाना है और हम उसको आसानी से आगे या फिर पीछे मूव कर सकते हैं, पर आगे आपको करना है, आपकी पोजीशन आगे रखना है और उसको आराम से जब आप नीचे उसको रखेंगे तब भी आपको कॉम्बिनेशन रखना है 1 2 3 डाउन। इस प्रकार हम आराम से ये पोजीशन इस रस्सी का सहारा लेके कर सकते हैं। अभी अगर हमारे पास में लकड़ी भी नहीं है, रॉड भी नहीं है, तो ये रस्सी का भी हम स्ट्रेचर बना सकते हैं। वो इस प्रकार हम डाल के, निपुण आ जाइए इधर, गौरी बेटा, और इसको यहाँ पे सुलाना है इधर से पैर लेके, और हिप, लेग्स और गर्दन इसमें कवर हो जाएंगी। और आपको जो डेड एंड है वो हाथ में अच्छे से पकड़ना है और जो स्टार्टिंग एंड है ये भी पकड़ के, और ये भी कॉम्बिनेशन के साथ में हमको 1 2 3 अप ऐसा उठा के और 1 2 3 डाउन, इस प्रकार से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
अगर हमारे पास में स्टिक है कि जो स्काउट के पास में हमेशा कैंप में रहती है, तो ये भी हम स्टिक का उपयोग करके एक आदमी को काफी दूर तक लेके जा सकते हैं। तो स्टिक के सहारे निपुण या आपकी गौरी, ये भी स्काउट होल्डर है तब। तो यहाँ पे हम उसको आहिस्ता से मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आराम से लेके जा सकते हैं। अभी हमको रस्सी को एक फर्स्ट एड नॉट बांध के, जो कि इस प्रकार ऐसा रख के हम इसको इस तरह लूप में डाल के लगाएंगे कि ताकि ये चुभे ना, ये फ्लैट रहती है नॉट्स और चुभती नहीं। और इसके सहारे हम भी एक व्यक्ति को दूसरी जगह पे लेके जा सकते हैं। तो इसको हमें शोल्डर पे रखना है और यहाँ पे क्रॉस उसको देना है, और फिर ये क्रॉस जो है वो मेरे पास में रहेगा और गौरी इधर आएगा। हाँ, थोड़ा सा झुक सकते हैं या फिर पूरा बैठ सकते हैं, हम उसको पूरा सपोर्ट देना है और हम उसको आराम से एक जगह से दूसरी जगह तक हम लेके जा सकते हैं। ओके, अगर हमारे पास में शर्ट या फिर टी शर्ट है तो उसका भी इस्तेमाल हम यहाँ पे कर सकते हैं स्ट्रेचर के लिए। तो मैंने यहाँ पे रेडीमेड बनवा के रखा है और इसमें हम आराम से कैजुअलिटी को रख सकते हैं। और यहाँ पे 1 2 3 और एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी से लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, कैजुअलिटी कैरिंग करने के लिए जो गुण होने चाहिए हमें, वो काफी इम्पोर्टेंट है। हम शारीरिक तौर पे सक्षम होने चाहिए, हमारे सब स्नायु जो है वो मजबूत होने चाहिए, मसल्स बैक के और लेग के ज्यादा जरूरी है। और कैजुअलिटी कैरिंग करते समय आपका जो स्थल है वो भौगोलिक स्थिति क्या है वहाँ की, उसके अनुसार हम हमारी स्ट्रेटेजी प्लानिंग करनी चाहिए। अगर वहाँ पे किस हालात में है, क्या सिचुएशन हुई है आपदा की, उसका भी हमें सोचना चाहिए। और हमें समन्वय, तालमेल, टीम वर्क और कम्युनिकेशन, ये 3 चीजें कैजुअलिटी कैरिंग करते वक्त बहुत ही जरूरी है, ताकि हम सुरक्षित स्थल पर विक्टिम को पहुंचा सके। कोई एक इसमें कमांडर होना बहुत जरूरी है, ताकि वो हमको लगातार सूचना दे सके, 1 2 3 अप, या फिर मूव करो, अप करो, डाउन करो। तो सबसे ज्यादा जरूरी, अगर कोई अवेलेबल हमारे पास में है तो हमने उसका जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। और खुद पर हमारा नियंत्रण होना चाहिए काफी तौर पे। अगर आप अपने मित्र या फिर कोई रिश्तेदार या फिर डिजास्टर में अगर किसी की जान बचाते हैं तो आपको वो इंसान कभी नहीं भूलेगा दोस्तों। और ये एक बहुत बड़ा काम है कि जो आपके कॉलेज की वजह से, हम RLT कॉलेज की वजह से, या फिर सभी जो NGO है जो काम कर रहे हैं या फिर डिजास्टर में जो काम कर रहे हैं, तो ये काफी बड़ा काम है। तो मैं आप सबको, संजीव वागड़कर अकोला की ओर से शुभकामनाएं देता हूँ कि आप अच्छी तरह से ये काम करें। ओके मित्रों, धन्यवाद।